बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कल हमने जो है ना एक नई चीज़ पढ़ी थी, का के वाला है ना, उसका उसकी मेरा मेरी है? आज उस लेसन को पढ़ लेंगे इंशाल्लाह पहले, ताकि कंप्लीट हो जाए लेसन हमारा। कल हमने बताया था ना मेरा और मेरी, जैसे मसलन किताब, कल कहा था कि भाई मेरी किताब, तो उसके लिए क्या कहा था हमने, किताबी का मतलब मेरी किताब। तो ये जो वज़न है ये बढ़ाने से मेरा मेरी का माना पैदा हो जाता है उसमें। तो कोई भी लफ्ज़ जैसे नाउन यानी इस्म है ना, फेल नहीं लगेगा उसमें वब, ठीक है, वो बाद में समझ में आएगा आपको। तो जो भी ऐसे अल्फाज जो किसी का नाम हो, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का, तो वो जब जोड़ेंगे, मसलन सैयारा है, मस्जिद है, बैत है, मकतब है, तो उसको ई के साथ, का के साथ, हु के साथ जोड़ेंगे तो वो मुख्तलिफ माना देते रहेंगे। मसलन मैं ये कहूँगा कि भी सैयारती, तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम, मेरी कार या मेरी गाड़ी। बैतो का, तुम्हारा घर। तो यह जो बैत हमें मालूम है ऑलरेडी, हमने जो अल्फाज पढ़े हुए हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं हमारे पास तो ज़ख़ीरे में, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि हम जो अल्फाज पढ़ रहे हैं वो लाज़िमन उनको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो जो भी अल्फाज हम जो भी लेसन पढ़ रहे हैं, उस लेसन के अंदर जो भी अल्फाज आ रहे हैं अहम कम अज़ कम, तो वो लाज़िमन याद रखना है, ताकि वो हमारे वोकेबलरी बिल्डअप हो। अल्फाज का ज़ख़ीरा जितना ज़्यादा होगा हमारा कम्युनिकेशन उतना फास्ट होगा, है कि नहीं, दिमाग के अंदर सप्लाई तेज़ होगी। अल्फाज अगर नहीं है तो सप्लाई स्लो हो जाती है ना, सोचना पड़ता है, फिर बीच में एक तकिया कलाम आ जाता है, क्या कहते हैं, कुछ अलग अलग कुछ तकिया कलाम बना लेते लोग, ब्रेक आता है उसमें। तो लाज़िमन अल्फाज ज़रूरी है साथ में। तो बेशुमार हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 100-200 से ज़्यादा अल्फाज हो गए अभी तो, ठीक है। तो मेरी मस्जिद को क्या कहेंगे हम, मेरी मस्जिद, मस्जिदी। तेरी मस्जिद को क्या कहेंगे जी, मस्जिदों का। तेरी मस्जिद को क्या कहेंगे, तेरी या तुम्हारी या आपकी, कुछ भी कहें आप, है ना, का, ठीक है। और उसकी मस्जिद क्या कहेंगे हम, मस्जिदहू, मस्जिदहू। मेरा रब तो क्या कहेंगे हम, मेरा रब, रब्बी, रब्बी जी। तुम्हारा रब तो क्या कहेंगे हम, रब्बु का, रब्बी व रब्बु का अल्लाह, रब्बी व रब्बु का अल्लाह, रब्बी व रब्बु का अल्लाह। कहते हैं ना रब अल्लाह है, तो रब्बी रब्बु का। मेरा रसूल, तुम्हारा रसूल क्या कहेंगे हम जी, रसूली मेरा रसूल, नबी मेरा नबी, नबियों का तुम्हारा नबी, ठीक है। तो ये जो है ना अल्फाज, ये का और के, ये ज़मीर है, इनको क्या कहते हैं हम, ज़मीर कहते हैं इनको। बहरहाल अल्फाज को, जो ग्रामर के जो अल्फाज हैं उनको याद रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जो इस्तेमाल है उनका वो याद रखना अहम है, ठीक है। तो हम पेज नंबर 55 पर थे, पेज नंबर 55 पर। 55 को अरबी में क्या कहते हैं हम, खम्स व खमसीन। 55 को क्या कहेंगे हम, खम्स व खमसीन। सफ़ा रकम खम्स व खमसीन या खम्सा व खमसीन, खम्स व खमसीन पर थे हम। ये देखिएगा यहाँ पर मोहम्मद ने कहा, फिर गुफ्तगू चल रही थी ना पहले, तो हामिद ने पूछा था पहले, उसके पहले वाले सफ़े पर तक क्या था, हामिद ने पूछा था वहाँ पर कि भाई मा लुग़तु का या मोहम्मद, क्या पढ़ा था हमने, मा लुग़तु का या मोहम्मद। क्या तर्जुमा था इसका जी, आपकी कौन सी ज़ुबान है, व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, है ना, आप कौन सी ज़ुबान में बात करते हैं, आपकी कौन सी ज़ुबान है। तो उसने कहा कि भाई, मोहम्मद ने कहा लुग़ती अल उर्दुय्या, लुग़ती अल उर्दुय्या, मेरी ज़ुबान क्या है, उर्दू है ना, मेरी ज़ुबान उर्दू है। हाँ, अल उर्दू या अल उर्दू, कुछ भी कहें, अल उर्दू ये लिखते हैं लोग, अरब लोग उसको अल उर्दू भी कहें, लुग़ती अल उर्दू, मेरी ज़ुबान उर्दू है, ठीक है। हामिद ने पूछा फिर, अ हिया लुग़तुन सहलतुन, अ हिया, अ जो है क्या है, ये क्या के माना में, सवाल के लिए इस्तेमाल करते, अ या हल, ठीक है।
अहिय लुगतुन सहलतुन, सहलतुन का मतलब क्या होगा? आसान। तो आप तर्जुमा खुद कीजिए, अहिय लुगतुन सहलतुन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अहिय लुगतुन सहलतुन, क्या ये हिया से इशारा किसकी तरफ है? ये लुगा की तरफ, लफ्ज लुगा, लफ्ज लुगा ऊपर है ना, उसकी तरफ इशारा। अहिया लुगतुन सहलतुन, क्या ये लुगा जो है आसान लुगा है, आसान जुबान है। ऐसा कह सकते हैं क्या? अहादा नहीं कहेंगे जी, गलत हो जाएगा, हिया है ना। मोहम्मद ने कहा, फिर मोहम्मद ने कहा नाम जी, हिया लुगतुन सहला, हिया लुगतुन सहला, जी ये आसान जुबान है, जी ये एक आसान जुबान है। हामिद ने कहा फिर वह हमजा मा लुगतुहु, वह हमजा मा लुगतुहु, क्या मतलब होगा? और हमजा उसकी क्या जुबान है? हमजा की कौन सी जुबान है? हमजा कौन सी जुबान में बात करता है? मा लुगतुहु, उसकी जुबान कौन सी है? उसकी जुबान क्या है, यानी उसकी जुबान कौन सी है? इंग्लिश में भी कहते हैं व्हाट लैंग्वेज, है ना, लेकिन हम उर्दू में कहते हैं क्या लैंग्वेज, नहीं, क्या जुबान नहीं कहते, हम कौन सी जुबान कहते हैं हम उर्दू में। तो हर जुबान का एक अपना अंदाज होता है, हम अपनी जुबान में जो कहते हैं वही कहना चाहिए। तो माँ का मतलब क्या होता है? तो माँ लोगा तो मतलब उसकी जुबान क्या है के बजाय कौन सी जुबान है उसकी, ठीक है। वह हमजा माँ लुगतुहु, और हमजा उसकी कौन सी जुबान है, यानी वो कौन सी जुबान बात करता है, कौन सी जुबान है उन लोगों की। तो मोहम्मद ने कहा लुगतुहु अल-याबानिया, लुगतुहु अल-याबान, याबान का हमने लफ्ज पढ़ा हुआ है जापान, तो लुगतुहु अल-याबानिया, उसकी लैंग्वेज क्या है? जापानीज है, जापानी जुबान है उसकी। लुगतुहु अल-याबानिया, उसकी लैंग्वेज जापानी जुबान है, उसकी जुबान जापानी जुबान है। वही लुगतुन सअबा, ये देखिए जापानी जुबान कैसी लिखी हुई है। सबसे मुश्किल जुबान मेरा ख्याल चाइनीज है। मैंने एक जगह पढ़ा था कहीं पर, मुझे तो कोई उसका वो नहीं मालूम, आदात शुमार कहीं नहीं, एक जगह मेरे पढ़ने में आया था कि चाइनीज जुबान जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल समझी जाती है। बहरहाल लोग चाइना जो है माल कमाने के लिए चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं आज, लेकिन हम जो है जन्नत जन्नत हासिल करने के लिए अरबी जुबान सीखने को तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा। हमारे जो है 28-29 है सिर्फ जी। तो ये देखे जो लोग जो है ना माल कमाना चाहते हैं, तो दुनिया माल कमाने के लिए कुछ भी सीखने को तैयार है, जन्नत कमाने के लिए हम कुछ भी देने, कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल अल्लाह मुझे तौफीक दे पहले तो, उसके बाद आप सब लोगों को इंशाल्लाह, सभी को इंशाल्लाह। तो हाँ, मोहम्मद ने कहा लुगतुहुल याबानिया, उसकी जुबान कौन सी? जापानी है। वही लुगतुन सअबतुन, सअबुन का मतलब मुश्किल, सहलुन का यानी का मतलब होता है आसान, तो वही लुगतुन सअबा, क्या मतलब? और वो ये जुबान जो है जापानी जुबान जो है लुगा याबानिया साब है, मुश्किल है। वही लुगतुन सअबा, और ये एक जुबान जो है मुश्किल जुबान है। हम लोग पीछे पढ़े थे हुआ और हिया, तो वही है हिया है? हाँ वही हिया है, हिया तो शी के, हाँ सही है ना। लुगा जो लफ्ज है फीमेल है ना, तो उसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ उर्दू में आप छोड़ दे, सिर्फ अरबिक लैंग्वेज के अंदर देखना है कि जो वर्ड यूज कर रहा है वो जो वर्ड यूज हो रहा है मेल है कि फीमेल है, फेमिनिन है कि मस्क्यूलिन है, मुजक्कर है या मोनस है। तो लफ्ज लुगतुन मोनस है कि नहीं? हाँ, तो जब लफ्ज मोनस होगा तो फिर उसके लिए हिया इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये देखने का है सिर्फ लफ्ज को। हमने इसके पहले कहा था कि इंसान नहीं ढूंढिए उसमें, आप मर्द औरत वहां पर मत ढूंढिए, लफ्ज को ढूंढना है कि ये लफ्ज मुजक्कर है या मोनस। तो लफ्ज लुगतुन जो है मोनस है, देख रहे हैं आप यहाँ पर ना, ये मोनस है, तो जब लफ्ज मोनस है तो हिया इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज का कंसिडरेशन होगा वहाँ, ठीक है। मर्द औरत को नहीं देखना हमें इंसान की शक्ल में वहाँ पर, ठीक है। तो वही लुगतुन सअबा, ये एक मुश्किल जुबान है। उसके बाद हामिद ने कहा ऐन अबू का या मोहम्मद, ऐन अबू का या मोहम्मद। अबुन कहते हैं बाप को, उम्मुन कहते हैं माँ को, अब यानी बाप। ऐन अबू का, तुम्हारे वालिद किधर है, आपके अब्बू किधर है। हम उर्दू में कहते हैं अब्बू, उर्दू में भी कहते हैं ना अब्बू जान, तो अब्बू अरबी में अब्बू, अबू या अबी कहेंगे। लफ्ज अबुन है तो जब का की तरफ वो हो जाएगा, काफ से जोड़ेंगे तो वाव ऐड हो जाएगा उसमें, तो ठीक है। ऐन अबू का या मोहम्मद, ए मोहम्मद आपके अब्बू किधर है, आपके अब्बू किधर है। तो मोहम्मद ने कहा अबी, ये देखिए का और ये ऐड हो रहा है कि नहीं लफ्ज अब के साथ, अबू का तुम्हारे वालिद, अबी मेरे वालिद, तो या ऐड हो गया उसमें। लफ्ज अब अपनी जगह पर है, अब का मतलब होता है फादर, अबू का, तो का कैसे अबू का नहीं कह सकते ना हम, अब और का को ज्वाइन करने के अबू का हो जाएगा वो,
तो आसानी के लिए फिर वाव ऐड किया गया जी। अबू अबू हो, अबू अबू ना, अभी वो आएगा बाद में, वो आएगा अभी जी, ना वाला मामला आएगा अभी, हमारा वाला मामला, ठीक है। अभी फिल कोयत, तो मोहम्मद ने क्या कहा, अभी फिल कोयत, मेरे वालिद साहब कहाँ पर हैं, कोयत में है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना उसको सिर्फ समझते चले ना, तो इंशाल्लाह अगला जो मरहला होगा आसान हो जाएगा, है ना, बजाय इसके कि हम आगे की तरफ जंप करें। आगे तो बहुत कुछ आना है, हमें बहुत कुछ आएगा इंशाल्लाह। तो बर वक्त जो पढ़ रहे हैं अगर वो जहन में बैठ गया तो अगली चीज़ जहन में बैठेगी, है ना। 2-3 सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़ सकते, एक सीढ़ी चढ़ेंगे और दूसरी और तीसरी तो हम चढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम बैक वक्त 3 सीढ़ी जंप वो करना चाहेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे फिर, ठीक है। तो अभी फिल कोयत, मेरे वालिद साहब कहाँ पर है, कोयत में। हुआ तबीबुन शहीरुन, हुआ तबीबुन शहीरुन, क्या मतलब वो मशहूर डॉक्टर है। हुआ तबीबुन शहीरुन, शहीरुन यानी मशहूरुन, दोनों अरबी के लफ्ज़ है। मशहूर खुद भी जो है अरबी का लफ्ज़ है जो उर्दू मुस्तअमल है। तो हुआ तबीबुन शहीरुन। हामिद ने पूछा फिर व ऐन उम्मुका, उम्मुन का मतलब माँ, अबुन का मतलब बाप, व ऐन उम्मुका क्या मतलब तुम्हारे अम्मी किधर हैं और आपकी अम्मी किधर है। व ऐन उम्मुका, और आपकी अम्मी किधर हैं। तो मोहम्मद ने कहा हिया अयदन फिल कोयत मा अबी, हिया अयदन फिल कोयत, हाँ क्या तर्जुमा करेंगे इसका, वो भी कोयत में है मेरे वालिद साहब के साथ। हिया अयदन फिल कोयत, अब हिया जो है की वजह से आया, तो रियल मोहन्नस है ना, तो यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं, गोलता लफ्ज जो है रियल मोहन्नस है वो, है ना। तो वहाँ अगर गोलता ना भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। किसी औरत का नाम है मसलन जैनब और फातिमा, तो फातिमा लिखेंगे तो आखिर में गोलता नजर आएगी आपको, जैनब लिखेंगे तो गोलता नहीं है वहाँ, लेकिन लफ्ज जैनब मोहन्नस कंसिडर होगा अरबिक में, आपको वो ढूंढने की जरूरत नहीं गोलता। वो आप कहें कि भाई ये जैनब में तो गोलता नजर नहीं आ रही, मैं उसको मुजक्कर समझूं, तो नहीं, वो तो रियल मोहन्नस है, वो तो ऑलरेडी मोहन्नस है ही, वो किसी फीमेल का नाम है वो, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होगा मसलन गोलता देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो मोहन्नस है, ज़रूरी नहीं है। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, कहते हैं कि नहीं, हर जगह इस्तिस्ना और मुस्तस्ना होता है कि नहीं हर मामले में। मसलन हमजा, हमजा लिखेंगे तो गोलता से लिखेंगे अरबी में, हमजा गोलता, तो अब गोलता देख कर ये ना कहेंगे हमजा मोहन्नस है, ये एक्सेप्शन में आ गया वो। तो हर रूल में एक्सेप्शन होता है। रेड सिग्नल जंप करना ममनू है कि नहीं है, रेड सिग्नल जंप करना ममनू है, पेनल्टी होती है, लेकिन अगर एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो तो जा सकती है कि नहीं, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हर रूल में एक एक्सेप्शन होता है, ग्रामर के अंदर भी एक्सेप्शन होता है बहुत सारे मामलात में, ठीक है। तो मोहम्मद ने कहा ही अयदन फिल कोयत मा अबी, वो भी कोयत में है मा अबी मेरे वालिद साहब के साथ। ही मुदर्रिसतुन हुनाका, ही मुदर्रिसतुन हुनाका क्या मतलब, वो टीचर वहाँ पर, वो वहाँ टीचर हैं। हिया जो है यानी मेरी मदर जो है वहाँ पर टीचर है। हुना का मतलब यहाँ, हुनाका का मतलब वहाँ पर, ठीक है, हुना और हुनाका। हामिद ने फिर पूछा अज़हब, अब हमने पहले पढ़ा था ज़हबा का मतलब गया, खरजा का मतलब निकला। अब यहाँ पर देखिए ज़हबा की दूसरी शक्ल इस्तेमाल हो रही है। अभी हामिद ने पूछा अज़हबता इलल कोयत या मोहम्मद, ज़हबता इलल कोयत या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या आप कोयत गए हैं, अज़हबता क्या आप गए हैं, क्या तुम गए हो, ज़हबता का मतलब तुम गए हो, ठीक है। ज़हबा का मतलब वो गया कर रहे थे हम, ज़हबा खालिद, खालिद गया, खरजा खालिद, खालिद निकला। अब देखिए ज़हबा के साथ ज़हबता कह रहे हैं वहाँ पर, तो मतलब तुम गए, ठीक है, तुम गए। अज़हबता क्या तुम गए हो, अज़हबता क्या तुम गए हो, इलल कोयत, कोयत, कोयत की तरफ यानी कोयत, ठीक है। या मोहम्मद, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या आप कोयत गए हैं, ऐसा का तर्जुमा हम उर्दू में इस तरह कहेंगे आप। तो मोहम्मद ने कहा नाम ज़हबतु। अब ये देखिए ज़हब, अब ये कह रहे थे ज़हबता तुम गए, ज़हब तो मैं गया, देखिए अभी नई शक्ल है। ज़हबा पहले हमने पढ़ा कि ज़हबा खालिद, ज़हबा खालिद गया, ज़हबता तुम गए, ज़हब तो मैं गया। तो ये अभी ज़हबा के साथ जो है ना वर्ब है ये, तो इसकी शक्लें आ रही हैं। तो नाम मोहम्मद ने कहा ज़हब तो, इसमें वर्ब कम इस्तेमाल किए, सेकंड पार्ट में वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, फ़ेल का। अफ़आल जो है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, नाउन से इस्तेमाल किए ज़्यादातर इन्होंने। ये 2 या 3 जो है वर्ब्स हैं जो इस्तेमाल किए हुए, टोटल नाउन है इसमें। फिर मोहम्मद ने कहा नाम ज़हब तो, हाँ मैं गया,
हाँ मैं गया हूँ, हाँ मैं गया था, हाँ मैं जा चुका हूँ, कुछ भी तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है। हामिद ने कहा वह जमीलू का अयना अबू हो। जमील एक लफ्ज कल हमने पढ़ा, किस माना में? कॉलीग, साथी, फ्रेंड, फेलो, मेट, इस माना में इस्तेमाल होता है जमील। ठीक है। हामिद ने पूछा वह जमीलू का अयना अबू हो, और तुम्हारे कलीग जो तुम्हारे साथी हैं उनके अब्बू साहब, उनके अब्बू जान किधर हैं? वह जमीलू का अयना अबू हो, और आपके साथी उनके वालिद साहब किधर हैं? यानी आपके वालिद साहब, आपके साथी, आपके दोस्त के वालिद साहब किधर हैं? ये मतलब ये एक्सप्रेशन है इसका। हाँ, जमीलों का तुम, हाँ उसके वालिद साहब, और तुम्हारे साथी जो है उनके वालिद साहब किधर हैं? यानी तुम्हारे साथी के वालिद किधर हैं? तो मोहम्मद ने कहा अबूहु फिल याबान, अबूहु फिल याबान, क्या मतलब? उसके अब्बू जापान में है, उसके अब्बू जापान में। जे क्या ये क्वेश्चन वाला नहीं है ना, ये तो उसका पार्ट है वो, उस लफ्ज का। अबुन का मतलब बाप ना, तो उसका अपना वो है वो। ठीक है। वो सवाल वाला अगर ऐड करना होगा तो 2 अलिफ आएंगे यहाँ, एक अलिफ ऐड करना होगा सवाल का, ये उसका अपना खुद जाती है वो। ठीक है। तो अबूहु फिल याबान, अबूहु फिल या, अगर पूछना होगा कि क्या उसके वालिद साहब जापान में, तो हम एक और ऐड करेंगे, अबूहु फिल याबान। तो ये जो है ये सवाल वाला नहीं है, बल्कि उसका अपना जाती है वो, उसका अपना पर्सनल है वो, उसका पार्ट है वो। ठीक है। तो अब उन कहते हैं कि नहीं हम, लफ्ज अबुन हटा देंगे तो बई बचेगा, सिर्फ अलिफ बा बच जाएगा सिर्फ उसमें, तो अबुन पूरा लफ्ज है वो। ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अबूहु फिल याबान, उसके वालिद जापान में है। हुआ ताजिरुन कबीरुन, हुआ ताजिरुन कबीरुन, क्या मतलब? वो बड़े ताजिर हैं, वो एक बड़े ताजिर हैं। हामिद ने पूछा अभी पढ़ रहे थे लहू है ना, ली, तो ला मैंने काके की ना, लेमन किसका, किसकी पढ़ा हमने अभी। तो हामिद ने पूछा भी लका अखुन या मोहम्मद, लका अखुन या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या आपका कोई भाई भी है? लका अखुन, ला का मतलब तो आपका, डू यू हैव ए ब्रदर, डू यू हैव लका अखुन या मोहम्मद। ली का मतलब मुझे, मेरा, ली अखुन मुझे, मेरा एक भाई है, ली अखुन मेरा एक भाई है। ठीक है। लेमन हादी सैयारा कह रहे कि नहीं, ये गाड़ी किसकी है, तो ला जो है किसका, किसके के माने में आ रहा है कि नहीं, लाम, तो का जो है तुम्हारे के लिए ना, लका लका, डू यू हैव, उसका लहू अखुन, क्या ली, ली अखुन, कहेंगे कि ली अखुन मुझे एक भाई है, लाम और या ऐड कर देंगे उसमें सिर्फ। ठीक है, आएगा आगे इसमें भी। तो लका अखुन या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या आपका कोई भाई भी है? ठीक है। तो मोहम्मद ने कहा नाम ली, ये देखिए आ गया वहां पर, ली अखुन, जी मुझे भाई है, ली अखुन वाहिदुन, जी मेरा एक भाई है। ली देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, लाम है और या ऐड हो गया उसमें। ठीक है। लहू लिखेंगे तो लाम लिखेंगे और हु ऐड कर देंगे उसमें, लाम लिखेंगे का ऐड कर देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। तो नाम, हाँ, ली अखुन वाहिदुन, जी मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है। इस्मुहु उसामा, इस्मुहु उसामा क्या मतलब? उसका नाम उसामा है, यानी जो अख है, हु का इशारा अख की तरफ है। हु का इशारा किसकी तरफ है? जो लफ्ज अख है ना, उसके पहले इसकी तरफ है, ये हु का जो इशारा है लफ्ज अख की तरफ है, यानी उसका नाम जो अख है उसका नाम क्या है? उसामा है। वह हुआ मई हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, वह हुआ मई हुना फिल मदीना, मा का मतलब साथ में, मा का मतलब साथ में। वह हुआ मई हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, क्या मतलब होगा इसका? और वो यहाँ मेरे साथ मदीना मुनव्वरा में है। वह हुआ मई, वह हुआ, और वो जो मेरा जो भाई है वो मई मेरे साथ में है, होना यहाँ पर फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में, यानी वो जो है यहाँ मेरे साथ मदीना मुनव्वरा में ही है वो। समझ में आया जुमला? ठीक है। माँ का मतलब साथ में, माँ का तुम्हारे साथ में, मई मेरे साथ में, माहू उसके साथ में। फिर कहा कि वली उख्तुन वाहिदतुन, पहले कहा कि ली अखुन वाहिदुन, अखुन का मतलब भाई, उख्तुन का मतलब बहन, अबुन का मतलब बाप, उम्मुन का मतलब माँ। तो ये अल्फाज याद रखना जरूरी है रिश्तों वाले। अम्मुन का मतलब चचा,
खालून का मतलब मामू, ये अल्फाज पढ़े हैं ना हमने, खालून और अम्मुन पढ़ा हुआ है हमने। तो ये रिश्ते जो रिश्ते नाते हैं, इनके अल्फाज याद रखना ज़रूरी है हमें, ताकि कभी ज़रूरत पड़े हमें ऑफिस में कहीं बातचीत करने की तो हम बोल सके अबुन, उम्मुन, खालुन, अम्मुन, अम्मतुन, अखुन, उख्तुन। ठीक है, तो अखुन का मतलब भाई, उख्तुन का मतलब बहन। वली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा ज़ैनब, और मेरी एक बहन है। ऊपर कहा था ली अखुन वाहिदुन, यहाँ कह रहे ली उख्तुन वाहिदतुन। ऊपर क्या कह रहे वाहिदुन, यहाँ कह रहे थे वाहिदुन, यहाँ कह रहे वाहिदतुन। क्यों कह रहे वाहिदतुन, यहाँ ऊपर कह रहे के जी, यहाँ पर अखुन जो है ये मुदक्कर है, मेल है, यहाँ पर उख्तुन मुअन्नस है, फीमेल है, फेमिनिन है लफ्ज, इसलिए वाहिदतुन कह रहे हैं, यहाँ पर वाहिदुन कह रहे हैं, वाहिदुन वाहिदतुन, है ना। तो लफ्ज का कंसिडरेशन होगा, जो लफ्ज मुदक्कर होगा उसके साथ मुदक्कर, जो लफ्ज मुअन्नस होगा उसके साथ मुअन्नस। तो वली उख्तुन वाहिदतुन, और मेरी एक बहन है, इस्मुहा ज़ैनब, उसका नाम ज़ैनब है। देखिए अब नई चीज पढ़ी हमने, इस्मुहु और इस्मुहा। तो अगर मर्द की तरफ इशारा करेंगे तो कहेंगे इस्मुहु, लेकिन लड़की की तरफ इशारा कहें तो इस्मुहा। देखिए इस्मुहा ज़ैनब, समझ में आ रहा बात, समझ में आ गई, इस्मुहु इस्मुहा। लेकिन किताबी, किताबी मेल और फीमेल दोनों कॉमन है इसमें, मर्द भी कहेगा किताबी, औरत भी कहेगी किताबी, है ना। लेकिन हु के लिए जो है ना, हु और हा हो गया, मर्द की तरफ इशारा करेंगे तो किताबो हु, का और के हो जाएगा, मर्द के लिए कहेंगे किताबों का, लड़की के लिए किताबों के, काफ के नीचे जेर आ जाएगा, सिर्फ आएगा वो भी आगे। तो ये याद रखें, इस्मुहु और इस्मुहा, किताबुहु किताबुहा, कलमुहु कलमुहा, बैतुहु बैतुहा। तो हा जो है मर्द औरत की तरफ इशारा है हम उर्दू में, लेकिन उर्दू में एक ही चीज है, उसका घर। अब आप चाहे लड़की को कहें या लड़के को कहें, उसका ही कहेंगे आप, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अंदर जबकि डिफरेंस है, हिज हाउस हर हाउस, तो हिज और हर वहां पर अलग है, उर्दू के अंदर नहीं है, उसका उसका दोनों जगह सेम है। अरबी में इसी तरह, तो जिस तरह इंग्लिश में डिफरेंट है इसी तरह अरबी में भी डिफरेंट है। तो इस्मुहा कहेंगे हम, है ना, इस्मुहा ज़ैनब, उसका नाम क्या है, ज़ैनब है। वही फिल इराक, वही फिल इराक, वो कहाँ पर है, इराक में है वो। कहाँ, किसके साथ है, मा ज़ौजिहा, वो अपने शौहर के साथ में। जौज कहते हैं शौहर को, और जौजा कहते हैं बीवी को। जौजा उर्दू में भी कहते हैं कि नहीं, जौजा मोहतरमा। तो जौजा तो सबको मालूम है, जौजा मोहतरमा। जौज नहीं इस्तेमाल नहीं करते उर्दू में ज्यादा, शौहर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीवी के लिए खास आमतौर पर जौजा कहते हैं जो लोग जी। तो मशहूर लफ्ज है जौजा। तो जौजुन का मतलब शौहर, जौजतुन का मतलब बीवी, जौजुन जौजतुन। देखिए रिश्तों के जो अल्फाज है बहुत सारे इन्होंने कवर किए हुए, तो वो लाज़िमन याद रखना जरूरी है। तो जौजुन और जौजतुन, तो कहाँ रहती है, वही फिल इराक मा ज़ौजिहा, मा ज़ौजिहा, वो अपने शौहर के साथ में, उसके शौहर के साथ में। हम तर्जुमा क्या करेंगे, वो इराक में रहती है उसके शौहर के साथ में, मगर ये ऐसा सही नहीं है, वो इराक में रहती है अपने शौहर के साथ। ऐसा जब हम उर्दू में कहेंगे तो फिर ये, हाँ, तो हम उसके शौहर के साथ नहीं कहते हैं हम उर्दू में, वो अपने शौहर के साथ। तो यहाँ पर ये सही है अपनी जगह, तर्जुमा करने के लिए आप भले ही करें आप कि वो उसके शौहर के साथ इराक में रहती है, मगर ऐसा नहीं कहा जाता है उर्दू में, वो अपने शौहर के साथ कहते हैं हम उसको फिर। ठीक है, जौजतुन, आखिर में गोलता लगाइएगा सिर्फ, तो वो बीवी बन जाएगा उसमें। जौजुन लिखा है ना जो, तो जिम के आखिर में गोलता लगाने से फीमेल बन जाएगा ना, वही है वो लफ्ज। तो जौजुहा मुहंदिसुन, जौजुहा मुहंदिसुन क्या मतलब, उसका शौहर इंजीनियर है, उसका शौहर इंजीनियर है। हामिद ने कहा, बस ये 2 लाइन है, इसको खत्म करके फिर स्पोकन। ज़ौजुहा जो है उसका शौहर ना, हाँ, तो हस्बैंड के लिए क्या होता है, जौज का मतलब शौहर ना, जौज का मतलब शौहर, हा का मतलब उसका, जौज हा उसका शौहर ना, जौज का मतलब हस्बैंड, जौज का मतलब हस्बैंड, और हा जो है उसकी तरफ इशारा है, किसकी तरफ, ज़ैनब की तरफ। जौज हा उसका हस्बैंड। ठीक है, समझ में आ गया जुमला, ठीक है, आएगा इंशाल्लाह, को उसके घबराने की जरूरत नहीं। जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे चीजें समझ में आएगी। फर्स्ट डे में कोई चीज समझ में नहीं आती है, जब दूसरे और तीसरे दिन में ज्यादा समझ में आती है। ड्राइविंग का मामला आप पहले दिन देखेंगे तो कंट्रोल नहीं होता गाड़ी पर, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। एक हफ्ते के बाद काफी कंट्रोल हो जाता है, 1 माह के बाद और ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद फिर घबराती है तबीयत रोड पर, है ना, 2-3 महीने। एक टाइम आता है कि फिर लोग जो है ना हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं,
ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है आदमी, तो फिर जो है ड्राइविंग कम और चैटिंग ज़्यादा करता है ना। तो ये जो है ना वक्त के साथ महारत बढ़ती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ौजुहा, ज़ौजतुहु, ज़ौजतुन का मतलब बीवी, तो हम कहेंगे कि उसका शौहर, उसका शौहर, बीवी। तो बीवी जब कहेंगे तो शौहर की तरफ कहेंगे ना, हम इशारा शौहर की तरफ करेंगे। ज़ौजतुहु कहना होगा हमें, हाँ, क्योंकि जब ज़ौजा कहेंगे तो शौहर की तरफ इशारा कर रहे होंगे हम, तो हम कहेंगे ज़ौजतुहु, उसकी बीवी, है ना। समझ में आ गया? वो समझ में आएगा इंशाल्लाह। जब ज़ौजती, ज़ौजती, ज़ौजतुन एक लफ्ज़ है, ठीक है। ज़ौजती, ज़ौजतुन, ज़ौजती मेरी बीवी, ज़ौजतुक तुम्हारी बीवी, ज़ौजतुहु उसकी बीवी, ज़ौजतुहु उसकी बीवी। मर्द की तरफ इशारा करेंगे कि नहीं, बीवी जो है मर्द ही की होगी, तो ज़ौजतुहु, हु किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हम? मर्द की तरफ। हाँ जो है किसी औरत की तरफ इशारा करेंगे तो हाँ, इशारा हम किसकी तरफ कर रहे हैं अभी? किसी मर्द की तरफ ना। हम बात कर रहे हैं बीवी की। किसकी बीवी? मेरी बीवी पहले, तो ज़ौजती, ठीक है। मैं अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ज़ौजती। अब जो है आपकी बीवी, तो मैं क्या कहूँगा फिर? ज़ौजतुका। मैं क्या कहूँगा आप? ज़ौजतुका। अब मैं जो है मेरी और आपकी नहीं, बल्कि जो है ना खालिद जो उधर रूम में बैठा हुआ है, इस रूम में नहीं है खालिद, मैं और आप तो यहाँ पर है, खालिद उधर जो है ना वो मुजफ्फर भाई के पास बैठे में, मैं कहूँगा कि खालिद साहब की बीवी, तो मैं क्या कहूँगा? ज़ौजत हु कहूँगा ना मैं। खालिद जो है, खालिद के लिए हु इस्तेमाल करना होगा कि नहीं मुझे? समझ में आ रही बात? खालिद मुज़क्कर है ना, मर्द है ना, तो जो मर्द है उसके लिए हु इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हाँ, अगर इसको किसी औरत की तरफ इशारा करना हो, कहना होगा कि उसका शौहर, तो ज़ौजुहा, ज़ौजुहा लफ्ज़ ज़ौज इस्तेमाल करेंगे वहां पर, और हा इस्तेमाल, हाँ नहीं, ज़ौजतुन का मतलब बीवी, ज़ौजतुन का। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जितना है ना उसकी मश्क करें अभी, तो वो समझ में आएगा अभी, है ना। अभी जो है ज़्यादा परेशान होकर ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। जो आदमी बैक वक्त, जैसे दो खरगोश है मसलन, अगर आपको कहा जाए कि दो खरगोश बैक वक्त पढ़े, एक मिसाल पढ़ी थी मैंने कहीं पर, तो उसको मैं कोट करते रहता हूँ अक्सर व बेशतर। तो अगर आपसे कहा जाए कि दो खरगोश पकड़े बैक वक्त, एट ए टाइम, साइमल्टेनियसली, तो आप जो है ना दो खरगोश को एक वक्त में नहीं पकड़ सकते। बेहतर तरीका है कि एक खरगोश पकड़ ले, अंदर डाल दे, फिर दूसरे की तरफ पकड़े, दौड़े, उसको पकड़ के अंदर डाले, तो मैं समझता हूँ 5 मिनट पकड़ लेंगे आप। लेकिन दो खरगोश बैक वक्त दिन भर नहीं पकड़ पाएंगे आप, है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यह मामला लैंग्वेज का है। बैक वक्त चीज़ों की तरफ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक तरफ तवज्जो दे, उस पर कंट्रोल हो जाए, दूसरी तरफ तवज्जो दे, उस पर कंट्रोल हो जाता है ना। तो जो चीज़ आनी है वो आनी ही है इंशाल्लाह। आप जो है अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है ठीक है। हमें क्या समझना है बर वक्त? हु और हा, हु और हा। किसी मर्द की तरफ जब हम इशारा करेंगे तो हु कहेंगे, बस इतना ध्यान में रखना। किसी औरत की तरफ इशारा करेंगे तो हा कहेंगे, है ना, ठीक है। उधर जो है उधर के रूम में एक लड़का और एक लड़की है, एक खालिद एक ज़ैनब है उधर के रूम में, यहाँ पर नहीं है। ये तो मामला समझ गए आप। किताबी और किताबों का समझ गए आप, किताबु हु भी समझ गए आप, फिर किताबु हु और हा, किताबु हा को समझते हैं मसलन एक मरतबा और। तो इस रूम की बात नहीं करते हैं। उस रूम में एक लड़का है खालिद और एक लड़की है ज़ैनब, ठीक है। अब मैं लफ्ज़ किताब को इस्तेमाल करूँगा तो मैं कहूँगा कि भाई उसकी किताब, और मेरी मुराद होगी खालिद, तो मैं क्या कहना, मुझे क्या कहना पड़ेगा? किताबुहु। फिर मैं कहूँगा दूसरा जुमला उसकी किताब, लेकिन मेरी मुराद खालिद नहीं बल्कि ज़ैनब है, तो क्या कहना चाहिए मुझे? किताबुहा। बस ये चीज़ हमें जहन में आ जाए तो चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम उर्दू में कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, रज़ी अल्लाहु अन्हा, तो हज़रत आयशा, हम कहेंगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, लेकिन कहेंगे आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, तो हा आयशा की वजह से हा कह रहे, है ना, अबू बकर की वजह से हु कह रहे। तो मर्द की तरफ इशारा जब करते हैं तो हु रज़ी अल्लाहु अन्हु, औरत के लिए कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हा। लेकिन अगर एक और एक ना हो बल्कि दो हो तो रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन उमर, तो अब्दुल्ला भी एक नाम है, उमर भी एक नाम, और दोनों सहाबी है। तो बैक वक्त जब हम कहेंगे तो अब्दुल्ला बिन उमर, तो हम रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहते, रज़ियल्लाहु अन्हुमा, किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। तो बहरहाल इतना ध्यान में रखे, रज़ियल्लाहु अन्हु और रज़ियल्लाहु अन्हा,
अगर ये जहन में हो, अगर किसी को मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि रज़ियल्लाहु अन्हु और अन्हा में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सहाबी है, अगर मर्द है सहाबी तो कहते हैं हम रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन सहाबी मर्द औरत भी हो सकती है कि नहीं? सहाबी किसको कहते हैं? जिन्होंने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, सहाबी उसी को कहते हैं ना। ये डेफिनेशन है सिंपल सी, ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, हालत ईमान में। वरना अबू जहल अबू लहब ने भी देखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबी थोड़ी कहेंगे हम उसको। ईमान की हालत में शर्त जरूरी है, उसने ईमान की हालत में थोड़ी देखा, कुफ्र की हालत में देखा था। तो बहरहाल तो सहाबी भी मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है सहाबिया। ठीक है, तो हु और हा वाला मामला, रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हा। और भी जब हम अगले हफ्ते जो इसकी मशक़ें करेंगे तो चीज़ें ऐसी जहन में बैठ जाएंगी कि इंशाल्लाह आप कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। ठीक है, उसके बाद जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि वही फिल इराक़ मा ज़ौजिहा, वो कहाँ पर है? इराक़ में, मा ज़ौजिहा, उसके शौहर के साथ, उसके शौहर के साथ। लेकिन हम उर्दू में उसके शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने शौहर के साथ तर्जुमा कैसे करेंगे? ठीक है, ज़ौजुहा मुहंदिसुन, ज़ौजुहा मुहंदिसुन, किसका शौहर? हाँ यानी ज़ैनब, ज़ैनब का शौहर। ये जो है ना अपने ध्यान में रखना होगा, जो तो ख्याली चीज़ नहीं है, जहाँ जो लफ्ज़ देखे उसकी तरफ लौटाए कि हाँ की जो इशारा है ज़ैनब की तरफ है। तो ज़ौजुहा मुहंदिसुन यानी ज़ौजो ज़ैनब मुहंदिसुन, उसका जो शौहर है वो इंजीनियर है। मा ज़ौजिहा, हाँ मा ज़ौजिहा मतलब शौहर के साथ, ज़ौजुहा का मतलब उसका शौहर, मा ज़ौजिहा का मतलब उसके शौहर के साथ। तो माँ का तर्जुमा करेंगे कि नहीं हम? माँ का मतलब साथ कर रहे हैं कि नहीं हम? तो आप माँ हटा दे तो ज़ौजुहा का मतलब उसका शौहर, लेकिन माँ ऐड कर देंगे तो उसके शौहर के साथ। तो माँ का तर्जुमा भी लाजिम करना पड़ेगा ना हमें उर्दू में। समझ में आ गई बात? ज़ौजुहा उसका शौहर, माँ ज़ौजिहा उसके शौहर के साथ। ठीक है, उसके बाद कहा हामिद ने इंदका सय्यारतुन या अखी, इंदका, इंदा का मतलब क्या होता है? इंदा हमने इसके पहले जिक्र किया हुआ, इंदा मतलब पास में, इंदी मेरे पास, इंदा, इंदा का मतलब इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कुरान में पढ़ते हैं कि नहीं हम? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला है ना अल्लाह के पास, इन द साइट ऑफ अल्लाह कहते हैं हम। तो इंदल्लाहि, ठीक, इंदा का मतलब पास में। तो इंद, अब यहाँ आ जो है सवाल वाला है, इंदका सय्यारतुन या अखी, इंदका सय्यारतुन या अखी, क्या मतलब होगा? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है ऐ मेरे भाई? या अखी, देखिए ये मेरा, अखुन का मतलब भाई, अखुन का मतलब भाई, अखी का मतलब मेरा भाई जी। इंदका सय्यारतुन, इंदका सय्यारतुन, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है ऐ भाई, ऐ मेरे भाई? तो मोहम्मद जी, हाँ वो लका जो है रिलेशन में लका कहेंगे जी जी, लेकिन जब भाई रिश्ते की बात होंगी तो वहां पर लका इस्तेमाल कर, इंदा का अखुन नहीं कहेंगे फिर, जो वो गलत होगा लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, तो वो जो है ना जब भाई रिश्तों की बात पूछेंगे कि आपको आपका भाई ये या बहन है तो वहां पर लका अखुन कहेंगे हम, इंदा का अखुन नहीं कहेंगे फिर। ठीक है, हम उर्दू में भी कहते हैं क्या आपके पास भाई है, ऐसा थोड़ी कहते हैं, क्या आपका कोई भाई है? हाँ उर्दू में अगर कहें कि आपके पास भाई है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद ने कहा ला नहीं, माँ इंदी सय्यारतुन, माँ इंदी सय्यारतुन, नहीं मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, माँ इंदी मेरे पास नहीं है। माँ का मतलब नहीं। अब देखिए माँ हमने पढ़ा हुआ है का के जो के लिए भी, माँ हमने इसके पहले ना माँ और मन दो लफ्ज इसके बार बार रिपीट किया हमने। तो माँ और मन इसलिए कहते हैं कि जो उस वक्त जो है जहन में है माँ का मतलब जो, और का क्या, और जो माँ का मतलब जो भी हो सकता है, माँ का मतलब जो भी होता है। वाट का मतलब क्या होता है कि नहीं, और वाट का मतलब जो भी होता है कि नहीं। व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक का तर्जुमा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? तुम क्या सोचते हो, तो क्या कह रहे हैं। लेकिन व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक में क्या कह रहे हैं आप? कौन सी लैंग्वेज? हाँ तो ये, या आई डोंट थिंक व्हाट यू थिंक, मसलन दूसरा जुमला लेते हैं, आई डोंट थिंक, हाँ तो अब यहाँ व्हाट जो है जो के माने में हो रहा है, आई डोंट थिंक व्हाट यू थिंक। हाँ तो यहाँ व्हाट जो है क्या के माने में नहीं है, फिर जो के माने में है यहाँ। तो एक लफ्ज की जो है ना एक से ज्यादा माना आते हैं हर जुबान में। ठीक है तो माँ इंदी सय्यारतुन, माँ इंदी सय्यारतुन, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है।
इंदी दर्राजतुन, मेरे पास क्या है? साइकिल है, मेरे पास साइकिल है, बाइसिकल है। हमज़तु इंदहु सय्यारतुन, हमजा, हाँ हमजा इंदहु सय्यारतुन, हाँ हमजा जो है उसके पास कार है, हमजा के पास कार है। इंदहु उसके पास, इंदी मेरे पास, इंदका तुम्हारे पास, इंदका तुम्हारे पास। तो ये जे इंदो का नहीं, इंदा का पढ़ेंगे उसको, इंदो नहीं आएगा, इंदा, तो उसको एज इट इज याद रखना जरूरी है, इंद का। ठीक है, तो इंदी, इंद का, इंदहू, ये लेसन यहाँ पर खत्म हुआ। तो ये जो है ना, ये जहन में रखना जरूरी है। किताबी का मतलब क्या होगा? किताबी मेरी किताब, किताबों का तुम्हारी किताब, किताबहू और किताबहा लड़की की किताब। तो हु और हा जो है वो जहन में रखना जरूरी है, किताबहू और किताबहा, हु और हा। हम हालांकि हम उर्दू में उस ही कह रहे हैं, लेकिन हु और हा जब कहा जाए तो वो जहन में आना चाहिए कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर तो वो जो है ना, जब पढ़ेंगे तब बार बार इस्तेमाल, सुनने से और बोलने से वो चीज़ें जहन में आती है। ये जो है लेसन ख़त्म हो यहाँ पर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे हम इंशाल्लाह। स्पोकन के सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसके पहले हमने लास्ट वीक हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो जहन में है? महीनों के नाम, वो आसान है। ठीक है, आज चूँकि वक्त ज़्यादा हो जाएगा, इंशाल्लाह हम सिर्फ पढ़ा लेते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है फिर इसको पूछेंगे। बातचीत के दौरान जो है, ये जो शीट नंबर 46 है जो हमारे फेसबुक पर अगर आप देखेंगे तो शीट नंबर 46 मिलेगी आपको। ये इसके पहले भी हमने बताया कि इसके अंदर ग्रामर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये स्लैंग है, ये बहरीनी लहजा है, ये है ना। नहीं, स्लैंग के अंदर कोई ग्रामर फॉलो नहीं होता है, ख़ासतौर पर इन लोगों में, अरब में। तो इसमें ग्रामर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जो किताब में पढ़ रहे हैं इसके साथ में इसको कन्फ्यूज़ ना करें, मैसअप ना करें इसको, और ख़ुद को भी कंफ्यूज ना करें कि भाई मैंने वहाँ ये पढ़ा, यहाँ क्यों ऐसा पढ़ रहा हूँ। वो अलग है, ये अलग है। तो जो लोग दिलचस्पी, हम इसलिए ये दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत बनी है, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि हमको बहरीनी स्टाइल, जो लोग यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई हमें बहरीनी स्टाइल की अरबी चाहिए, जुमले बहुत सारे चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है इस लोगों को बता देते हैं। अब जिसको ज़्यादा दिलचस्पी हो वो याद करेगा, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी वो याद करे, हम तो फोर्स नहीं करेंगे उस पर, है ना। तो अब बातचीत के ताल्लुक से कि किसी से नाम पूछना है, किसी का नाम, मसलन बहरीनी स्टाइल में किसी का नाम पूछना है। और ज़्यादातर लोग फेसबुक पर मुझे एक क्वेश्चन करते रहते हैं बार बार कि जो बहरीनी जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग सऊदीया से पूछते हैं, कुछ कुवैत से पूछते हैं, कोई इधर उधर से पूछते हैं कि क्या ये लहजा, ये स्लैंग जो है सऊदीया में भी बोला जाता है। तो मैंने इससे पहले भी जिक्र किया हुआ है कि 80% जो हम यहाँ बातचीत करते हैं बहरीनी स्टाइल की, या जो शीट दे रहे हैं हम, या जो पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पर बहरीनी लहजा कहकर, बहरीनी अरबिक, तो 80% जो है कॉमन है। कुवैत, सऊदीया, कतर, इमारात, सब जगह पर तकरीबन से मैं 80, मैं समझता हूँ 90% जी। 10% जो है वेरिएशन हो सकता है। मुमकिन है कि सऊदीया में कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो बोले जाते हैं यहाँ बहरीन में, लेकिन सऊदीया में इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन उनमें सिर्फ 10% है। 90% आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप कुवैत में हो, चाहे कतर में हो, चाहे इमारात में हो। बल्कि इमारात का लहजा जो है ज़्यादा मिलता है बहरीनी लहजे से। ठीक है, ओमान का इसी तरह, मस्कत, ओमान। तो बहरहाल कुवैत के अंदर भी कुवैत का लहजा भी मिलता है। तो सब एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं ना इन लोगों की, यहाँ से वहाँ मिला हुआ है। खलीज क्या है, ये इतना सा है, ये कोई इतना बड़ा नहीं है मसला। इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो खलीज इतना छोटा सा है ना कि ये सुबह शाम इधर जाते हैं, शाम में उधर होते हैं। तो उनकी ज़ुबानों के अंदर वो नहीं है, सिर्फ इनके अपने लोग। इवन बहरीन के अंदर कई लहजे हैं, आप अगर, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते। बहरीन के अंदर खुद जो है ना, मुहर्रक का लहजा अलग है और बुदैया जुदफ्स का अलग है। ठीक है, सितरा का अलग है। तो ये ध्यान में रखने की बात है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मुहर्रक का लहजा क्यों अलग है और सितरा का लहजा क्यों अलग है और जुदफ का क्यों अलग है। ठीक है, तो यह बहरीन में खुद जो है लहजे अलग है, तो हमें उसमें नहीं जाना है। हम जो बेहतरीन लहजा है, बेहतर मुनासिब लहजा है मुहर्रकी, हाँ कॉमन, हम उसको इंशाल्लाह बताते हैं बस। ठीक है, तो बहरहाल खूब बहरीन के अंदर ये हाल है, तो हम खलीज की क्या बात करेंगे। तो बहरहाल कुछ लोगों की ख्वाहिश सीखे तो हम बता देते हैं, अदरवाइज फोर्स नहीं। जिसको याद करना है याद करे, खिदमत के तौर पे कर रहे हैं हम इसको, है ना। क्योंकि इसके पहले मैंने देखा हुआ है काफ़ी ज़माने से, मुझे खुद जो बहरीन में 20-22 साल हो गए, और मैंने देखा कि बहरीनी स्टाइल के बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई मटेरियल नहीं है उनके पास सीखने को।
क्योंकि बेसिकली वो पकड़ भी नहीं सकते ना, किसी से बात कर रहे हैं वो समझ नहीं पाते। तो कोई इंसान, कोई बंदा चाहिए जो कि उनको पकड़ के दे और बताए कि भाई ये जो अल्फाज है इसका मतलब ये होता है। अब आपको याद करना हो तो याद करें। कुछ लोग जो है फेसबुक पर कमेंट डालते हैं कि भाई आप जो है ना सही अरबी सिखाइए, गलत क्यों सिखा रहे हैं? तो भाई गलत नहीं है, ये यहाँ का लहजा है, गलत नहीं है, ये स्लैंग है, ये गलत नहीं है। ये हम दोनों काम कर रहे हैं। हम जो है बुध के दिन सही अरबी सिखा रहे हैं और आज के दिन गलत अरबी सिखा रहे हैं, अगर गलत समझे आप उसको। तो हम दोनों की जो नीड है उसको कैटर कर रहे हैं, दोनों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बहरहाल माजरत चाहते जो साथी मसलन फसी अरबी सीखना चाहते, बहरनी हमने, हाँ बहरनी लहजा लिख दिया है हमने खास इसीलिए। भाई उनकी जुबान है, वो तो लाजिमन समझेंगे, वो हमें नहीं समझ में आती। आप तो उनके साथ चाहे किसी भी अंदाज में बात करें वो समझेंगे, फुसा करे आमिया करे, है ना, वो तो उनकी जुबान है, उनको तो लाजिमन समझ में आएगी, वो हमें सीखना है। तो बहरहाल हम एक दिन जो है फोकस कर रहे हैं किताबी ज़ुबान पर, जो कि टेक्निकल है, जो कि बिल्कुल जो है ना सही ज़ुबान है, फुसा है। और आज का दिन जो है हम थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट डिवोट करते हैं उसके लिए, वो भी पूरा टाइम नहीं लगाते हम, आज थोड़ा सा लग गया। तो देख ले, फिर भी नाम के ताल्लुक से किसी से नाम पूछना है या कोई आपसे नाम पूछे तो कैसे पूछेगा आपका नाम क्या है? तो कहेगा शिस्मक, ऐसा कहेगा वो, शिस्मक जे, हाँ वो अलग है, वो किताबी वाला है, तो उसको इसके साथ उसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है, शिस्मक जी। अब इसको माँ के साथ मिलाइए, वो अपने, वो उसको भूलना भी नहीं है, वो जो पढ़ा है आपने उसको ध्यान में रखना है, वो मुस्तकिल तौर पर है, वो परमानेंट है। ये जो है ना परमानेंट नहीं है। मसलन आप जो है ना इंडिया में चले गए तो ये लहजा आप किसी के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो इंडिया में बोल सकते हैं किसी के साथ में, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है, ये लोकल है, ये ध्यान में रखना चाहिए आपने। तो यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है वो आप सीख रहे हैं और उस पर ज़्यादा हमारी तवज्जो है। चाहे आप इंडिया में रहें, पाकिस्तान में रहें, आप जो है ना फंसी जुबान किसी के भी साथ बोले तो दुनिया में आप बोल सकते हैं। ये जो है लोकल लहजा है, ये भी ज़रूरी है जिनकी ज़रूरत है बहरहाल, ठीक है। तो आप वो माँ को शी के साथ, शिस्मत के साथ मिक्स नहीं करना है। तो जो लहजा है वो उसको याद रखना है सिर्फ। तो आपका नाम क्या है? तो क्या कहेंगे हम? शिस्मक। शिस्मक आपका नाम क्या है? कोई आपसे पूछे तो आपको समझना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है आपसे। ऐसा ना हो कि आप जो है ना पजल हो जाए वहाँ पर, शिस्मक, तो आप जो है ना क्या क्या पूछ रहा है वो समझ में नहीं आना चाहिए, है ना। तो कहेंगे तो उसका नाम क्या है? हाँ, तो शिस्मा, हु आ जाएगा ना जी। वो कुछ चीज़ें तो लाजिमन साथ में रहेगी, टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। का की, हाँ का जो है तुम्हारे के लिए ना, तो टोटली आप एलिमिनेट नहीं कर सकते ना लैंग्वेज को। लाजिमन कुछ तो बेस तो चाहिए ना आपके पास, बेस तो चाहिए आपके पास ना। टोटली डिफरेंट नहीं है ना, ये तो लाजिमन फुसा जो पढ़ रहे हैं इसके साथ में लगी हुई है, वो फाउंडेशन है, बेस है। तो बल्कि जो बगैर फुसा के पढ़े हुए ये इसको समझना चाहते हैं वो नहीं समझ सकते। लाजिमन इसको पढ़ेंगे तो और इसके बाद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा इसको। बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते हैं सिर्फ ये सीखने की, लेकिन वो जो है ना इनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं है उनके पास, बुनियाद नहीं जो आप पढ़ रहे हैं। तो उस बुनियाद पे अगर आप इसको समझेंगे तो जल्दी समझेंगे और हमेशा के लिए समझेंगे, ठीक है। शिस्मक का मतलब आपका नाम क्या है। नंबर 2, आप कहेंगे कि मेरा नाम अब्दुल सलाम, तो हम कहेंगे इसमी अब्दुल सलाम। अब देखिए इसमी, हाँ, तो अब ये तो किताबी वाली बात आ गई, ये तो है ना। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, इसके अंदर इसमी मेरा नाम, कल आपने पढ़ा हुआ है, इसमें अब्दुल सलाम, इसमें खालिद, इसमें मुबशिर, कुछ भी कहें आप। तो नंबर 3 पर अब पूछे मसलन कि आप बहरीन में कितने साल से हैं, आप कितने साल से बहरीन में हैं, या आप बहरीन में कितने साल से हैं। सवाल कभी ज़रूरत पड़ती है, लोग पूछते हैं ऑफिस में, आप कितने साल से हैं बहरीन में, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे पूछेंगे? मिन चम सना अंत फिल बहरीन, क्या पूछेंगे वो? मिन चम सना, चम का मतलब कम, कितना, है ना, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, वो कम कम जी। तो आएगा वो, तो उसमें जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चम का मतलब कितना, मिन चम सना मतलब कितने सालों से, सना का मतलब साल, ठीक है, सना का मतलब साल, मिन चम सना मतलब कितने साल से, अंत मतलब आप ना, हमने पढ़ा हुआ, हमारा पढ़ा हुआ अंत। फी का मतलब मालूम है हमें, में, फिल बहरीन का मतलब बहरीन में, फिल मस्जिद यानी मस्जिद में। तो मिन चम सना अंत फिल बहरीन, आप बहरीन में कितने साल से हैं। तो मसलन मैं कहूँगा कि मुझे अब गिनती याद होना चाहिए, आपको गिनती याद होगी तो आप बता सकते हैं। तो मसलन मैं ये कहूँ कि 20 साल से, 20 साल से, तो मैं क्या कहूँगा? मिन 20 सना, क्या कहेंगे हम? मिन 20 सना, मिन 20 सना, मिन का मतलब से, 20 का मतलब 20, ठीक है, 20 या 20, तो मिन 20 सना 20 साल से, मैं 20 साल से हूँ।
उसके बाद जो है पूछेगा कि आप किधर रहते हैं, बहरीन में, मुहर्रक में रहते हैं, मनामा में रहते हैं, तो कैसा पूछेगा, आप कहाँ रहते हैं या आप किधर रहते हैं। तो उसके लिए सवाल कैसे होगा, अंत वैन साकिन, अंत वैन साकिन। अंत का मतलब तुम, वैन यानी आयन, आयना पढ़ा है कि नहीं हमने, आयना का मतलब कहाँ, तो आयना को वैना कर दिया इन्होंने। तो माइनर चेंजेस होते हैं, कहीं मेजर चेंजेस होते हैं, और ये साकिन ठीक है। सुकूनत उर्दू में कहते हैं कि नहीं, सुकूनत, और साकिन भी उर्दू में भी कहते हैं, मस्कन भी कहते हैं। जो लोग उर्दू से पढ़े हुए उनके लिए कोई मसला नहीं है, जो लोग उर्दू से नहीं पढ़े हुए उन्हें नहीं मालूम होगा। उर्दू में साकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है, साकिन फुला फुला, है ना। तो सुकूनत कहेंगे मैंने वहाँ सुकूनत इख्तियार की, तो बहरहाल साकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अंत वैन साकिन, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू स्टे, वेयर आर यू स्टेइंग। हाँ, आगे पीछे कर सकते हैं, अंत वैन साकिन, वैन अंत साकिन, कोई हरज नहीं उसको। साकिन सही पढ़ रहे हैं। साकिन, हाँ, अरबी का लफ्ज है ये, तो इसको कोई भी गलत नहीं है, इसमें गलत नहीं है, मैंने ये नहीं कहा गलत है, बिल्कुल सही है ये, है ना। स्लैंग है ये, स्पोकन लैंग्वेज है सिर्फ यहाँ की, बिल्कुल सही है, कोई हरज नहीं है उसमें। डू इन रोम एज रोमन्स डू, ठीक है। तो अंत वैन साकिन, अंत वैन साकिन, आप कहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, डू इन रोम एज रोमन्स डू सिर्फ लिबास में करते हैं, लेकिन जब जुबान खोलना हो तो बड़ा मसला हो जाता है। जब जुबान, अगर आपने लिबास डाल दिया और लैंग्वेज नहीं है तो बड़ा मसला हो जाता है। तो लिबास के साथ में जो है ना लैंग्वेज ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर ताकत होगी, उसके अंदर जो है ना फिर कुव्वत होगी, कॉन्फिडेंस होगा। फिर अंत वैन साकिन, आप कहाँ रहते हैं, तो मैं मनामा में रहता हूँ, तो हम कहेंगे आना साकिन फिल मनामा। देखिए पूरा सही है, आना का मतलब मैं, फिल मनामा यानी मनामा में, तो आना साकिन फिल मनामा में, मनामा में रहता हूँ। या तो फिर यह कहेंगे भी फारूक मस्जिद के पास रहता हूँ मसलन, या तो कहेंगे कि मैं मुहर्रक में रहता हूँ, आना साकिन फिल मुहर्रक, आना साकिन फिल मनामा। या कहेंगे कि भी फुरा जगह, कहीं लैंडमार्क का नाम लेंगे, शिफा हॉस्पिटल के पास रहता हूँ, अशरफ के पास रहता हूँ, फुरा अबू बकर मस्जिद के पास रहता हूँ, गोसी के पास रहता हूँ। तो पास पास कहते हैं कि नहीं हम, नियर, तो कहेंगे आना साकिन यम, यम, यम मतलब पास में जी। आना साकिन यम जामिल फारूक, मैं जामिल फारूक मस्जिद, फारूक मस्जिद के पास रहता हूँ। यम जी, नियर जी, पास में, सामने, आगे, पीछे, करीब में, उसके अतराफ में। तो हम कहेंगे या तो कहेंगे आना साकिन फिल मनामा में, मनामा में रहता हूँ, या तो फिर मैं फारूक मस्जिद के पास रहता हूँ। तो यम, जम्ब, हाँ, असल में वो जम्ब जो है अरबी का लफ्ज है, करेक्ट, वो उसको जम्ब को यम कर दिया इन्होंने असल में जी। अना साकिन, मैं रहता हूँ, यम जामिल फारूक, जामिल फारूक के पास में रहता हूँ मैं, ठीक है। तो यम, अना साकिन यम अशरफ, मैं अशरफ के पास रहता हूँ। उसके बाद है नंबर 7 का, आप क्या काम करते हैं, तो उसको कैसे पूछेंगे, शुनु शुगलक, शुनु शुगलक, शुनु का मतलब क्या, व्हाट, शुरू का मतलब क्या, शुगल कहते हैं काम को, शुगल उर्दू में भी कहते हैं शुगल, ये शुगल मत करो भी, शुगल हंसी मजाक को भी शुगल कहते हैं, हाँ। तो शुगल कहते हैं काम को, दरअसल मन का मतलब कौन, माँ शुगलुक, माँ शुगलुक। तो फिर माँ को, अब फसी को जो है ना, फसी को स्पोकन के साथ मिक्स नहीं करना है आपने, है ना। फसी का, फसी जो लैंग्वेज, जो हम किताब की जो जुबान है उसको जो है ना नहीं मिक्स करना है, जो सेंटेंस है एज इट इज इसको याद रखना है ना। तो शुनु शुगलक, शुनु शुगलक, आप क्या काम करते हैं, या तो फिर आप क्या काम करते के लिए एक जुमला और भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वैश तिश्तगिल, वैश तिश्तगिल, आप क्या काम करते हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन है ये दोनों भी एक्सप्रेशन इसी काम, इसी सेंटेंस के लिए, आप क्या काम करते हैं, शुनु शुगलक, या तो फिर वैश तिश्तगिल, वैश तिश्तगिल, आप क्या काम करते हैं। तो आप कहेंगे मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं जो है सेल्समैन हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, आप जो है वो बताएंगे। तो मसलन आप क्या काम करते हैं, शुनु शुगलक, तो मैं मसलन मैं अपने बारे में कहूँगा अना मुदर्रिस। अब ये देखिए फसी है प्योर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अना मुदर्रिस, मैं टीचर हूँ। अना मुहंदिस, मैं इंजीनियर हूँ। अना मंदूब मबियात, मैं सेल्समैन हूँ। अना मंदूब मबियात, ज़्यादातर सेल्समैन होते हैं यहाँ पर, तो मंदूब मबियात कहते हैं, मबियात का मतलब सेल्स, मंदूब मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आप जो है वो अपना प्रोफेशन आप खुद चेक करें कि भी आप क्या है, और उसके लिए अगर नहीं मालूम तो पूछ लें कि भी आप जो काम करते हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन नई शीट पर जो प्रोफेशन है वो डाल दूंगा, ताकि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक है। मुदरिस टीचर, तबीब डॉक्टर, मुहंदिस इंजीनियर,
मद्दुमबियात सेल्समैन, मुहासिब अकाउंटेंट, समकरी प्लम्बर, है ना, मुहंदिस मदनी सिविल इंजीनियर, मुहंदिस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मुहंदिस कारोबाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, तो मैं किसी शीट पर डाल दूंगा उसको इंशाल्लाह। तो ये जो है हमारे पास 8 जुमले हो गए जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और देखिएगा आप इसको जो है ना रिप्ले करके यूट्यूब में, और इस शीट को आप वो कर लें फिर इंशाल्लाह। इसी पे ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।